क्या आप अपने मोबाइल में जब आप वीओबी वर्ड एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते समय आपके पास कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि हम आपको दिखा दें। जब आप यहां पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, ट्रांजैक्शन पेज पिन एक्सपायर, और यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं डेज, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को हमें कैसे फिक्स करना है और हम अपने ट्रांजैक्शन पिन को कैसे रीसेट करेंगे, एक नया बनाएंगे। हर एक बैंक का एक प्राइवेसी है कि अपना लॉगिन पिन और अपना ट्रांजैक्शन पिन साल में एक बार चेंज ही करना पड़ेगा या फिर 6 महीने में एक बार आपको चेंज करना पड़ेगा। वो आपका एक्सपायर हो जाता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ताकि किसी को भी आपका लॉगिन और ट्रांजैक्शन पिन पता ना चले। हर एक 6 महीने में या हर एक साल में आप एक नया बना लीजिएगा। तो आखिरकार हमारा यहाँ पर ये जो पिन है ये हमारा एक्सपायर हो जाएगा 24 दिन के बाद। हमें ये कैसे नया बनाना है, तो नया बनाने के लिए चाहो तो आप रीसेट नाउ पर क्लिक करेंगे, यहीं से आपका एक नया बन जाएगा। बस यहाँ पर आपको अपना पुराना वाला पिन एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक नया पिन एंटर करना है और नया पिन यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे, आपका एक नया पिन बन जाएगा। लेकिन बाई चांस आपके पास अगर इस तरीके से पेज अब नहीं आ रहा है लॉगिन करने के बाद, यहाँ पर आपको ये रीसेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपके सामने डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाता है, तो फिर आप अपना पिन कैसे रीसेट करेंगे या लॉगिन करेंगे, इसके लिए आपको अब अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका प्रोफाइल निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज ट्रांजैक्शन पिन, और आपको फिर चेंज ट्रांजैक्शन पिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना पुराना वाला ट्रांजैक्शन पिन एंटर करना होगा, यहाँ पर आपको अपना नया ट्रांजैक्शन पिन एंटर करना होगा, और यहाँ पर मिलेगा री एंटर कन्फर्म करने के लिए आपको अपना फिर से यही नया वाला डाल लेंगे और आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपका पिन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और एक नया बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपना ट्रांजैक्शन पिन पुराना वाला ही भूल जाते हैं, हमें पुराना वाला ही ट्रांजैक्शन पिन नहीं पता रहता है। तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने इस नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को डी रजिस्टर करके फिर से हम रजिस्टर करेंगे, हमारा एक नया लॉगिन पिन और ट्रांजैक्शन पिन बन जाएगा। डी रजिस्टर आप कैसे करेंगे, डी रजिस्टर का मतलब है कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर आपका अकाउंट जो रजिस्टर है वो डी रजिस्टर हो जाएगा और फिर से आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये काम आप एटीएम मशीन में जाकर कर सकते हैं, आप बीओबी के एटीएम मशीन में, या फिर आप ऑनलाइन कस्टमर केयर से बात करके वहाँ से भी आप डी रजिस्टर करवा सकते हैं और फिर से आप इसके अंदर रजिस्टर कर लेंगे और आपका एक ट्रांजैक्शन पिन नया बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा, जैसे हम आपको दिखा दें। बाई चांस जैसे कि क्या होता है कि हम भूल जाते हैं अपना ट्रांजैक्शन पिन और लॉगिन पिन, तो यहाँ पर मिलेगा अनलॉक फॉरगेट लॉगिन पिन और इस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ से हमारा लॉगिन पिन फॉरगेट हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर फिर से बोला जाएगा ट्रांजैक्शन पिन डालने के लिए, हमको ट्रांजैक्शन पिन नहीं पता है। तो यहाँ से आएंगे बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट ट्रांजैक्शन पिन का, और आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एक नया ट्रांजैक्शन पिन बना सकते हैं, या तो आप बना सकते हैं नेट बैंकिंग, यानी कि अपनी नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे, वहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं, इन्हें आप फॉलो करके अपना एक नया ट्रांजैक्शन पिन बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप डी रजिस्टर कैसे करेंगे और फिर आप रजिस्टर करेंगे तो आपका एक नया बन जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आए तो आप एटीएम मशीन पर जाकर भी कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है सारा प्रोसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं सारा प्रोसेस बताया गया है। नहीं तो आप ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पर आप बता देंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन पिन नया बना दीजिएगा, आपका ट्रांजैक्शन पिन नया बन जाएगा। अब चलते हैं कि आखिरकार इसे चेंज कैसे करें। तो चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज आएगा, रीसेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना पुराना वाला डालेंगे, यहाँ पर एक नया बनाएंगे और वही नया वाला यहाँ पर डालेंगे और सबमिट करेंगे। मैंने यहाँ पर अपना पुराना वाला डाल दिया है। उसके बाद मिलेगा सबमिट और आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा सक्सेस योर ट्रांजैक्शन पिन हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली।
अब आप यहाँ पर डन करेंगे तो इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन पिन रीसेट हो जाएगा, एक नया बन जाएगा। अब आप यहाँ पर जब भी इसमें लॉगिन करेंगे, जैसे हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद हम फिर से इसमें लॉगिन करेंगे तो अब हमारे सामने वहाँ पर ये वाला पेज नहीं आएगा कि आपका ट्रांजैक्शन पिन एक्सपायर हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।